ओम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। कतुर्बलधाम में शैलाभदेहम धनुजन किशानुम ज्ञानी नामाग्रहणं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति भक्तं वादजातं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्यगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। वंशे विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 के चौथे श्लोक का व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है। इसमें भगवान जो है कहते हैं कि संसार विष का छेदन की बात बताया। संसार विष के छेदन के बाद जो है साधक को और क्या करना चाहिए। हाँ, ये संसार विष का छेदन के बाद साधक को क्या करना चाहिए, अब इसका विवेचन यहाँ कर रहे हैं। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। कहते हैं कि उसके बाद जो है संसार विष का छेदन करने के बाद उसके बाद जो है उस परम पद अर्थात परमात्मा की खोज करनी चाहिए। हाँ, तो क्यों जिसको प्राप्त होने पर मनुष्य फिर लौट करके संसार में नहीं आते और जो है जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि जो है विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण में हूँ, ऐसा जो है वो विचार करना चाहिए, खोज करना चाहिए। ततः परम तत्परिमार्गितव्यम, भगवान ने इसके पहले जो है
चित्वा फल से संसार से संबंध विच्छेद करने की बात कही। अब इससे जो है यह सिद्ध होता है कि परमात्मा की खोज करने से पहले संसार से संबंध विच्छेद करना बहुत आवश्यक है। परमात्मा की तरफ जब आप चलेंगे तो संसार संबंध विच्छेद अपने आप होने लगेगा। कारण कि परमात्मा तो संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में ज्यों के त्यों विद्यमान है, और केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण ही जो है वो जो नित्य पात्र परमात्मा के अनुभव में बाधा लग रही है। हाँ, अब संसार संबंध बना रहने से परमात्मा की खोज करने में ढिलाई आती है, और जो है जप कीर्तन स्वाध्याय आदि सब कुछ करने पर भी विशेष लाभ नहीं दिखता है। इसलिए जो है साधक को पहले संसार से संबंध विच्छेद करने को ही मुख्यता देनी चाहिए। सबसे पहला काम करना चाहिए कि संसार से तादात्म्य ममता कामना आदि का त्याग करना चाहिए, आदि से संबंध विच्छेद करना चाहिए। अब क्योंकि जीव जो है परमात्मा का ही अंश है, और संसार से संबंध मान लेने के कारण ही वह अपने जो है अंशी अर्थात परमात्मा के नित्य संबंध को भूल गया है। हाँ, जब उसने संसार संबंध मान लिया तो उसने अपने अंशी परमात्मा को जीव भूल गया। अतः जो है भूल मिटने पर जो है मैं भगवान का ही हूँ, इस वास्तविकता की स्मृति प्राप्त हो जाती है। हाँ, आप इसी बात पर जो है भगवान कहते हैं कि उस परम पद अर्थात परमात्मा में नित्य संबंध पहले से ही विद्यमान है, केवल उसकी खोज करनी है, केवल उसकी खोज करनी है। तब संसार को मानने से नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त तो दिखने लग जाता है। जब हम संसार को मानते हैं तो नित्य प्रति जो नित्य प्राप्त परमात्मा है वो हमें अप्राप्त दिखने लगता है, और अप्राप्त संसार प्राप्त दिखने लग जाता है। तब इसलिए परम पद परमात्मा परम पद जो है परमात्मा को जो है तत्पद से लक्ष्य करके भगवान कहते हैं कि जो परमात्मा नित्य प्राप्त है उसी को पूरी तरह प्राप्त नहीं करना, खोज करनी है। अब खोज क्या है? खोज उसी किसकी होती है? खोज उसी की होती है जिसका अस्तित्व पहले से ही होता है। परमात्मा जो है अनादि और सर्वत्र परिपूर्ण है। अतः यहाँ खोज करने का मतलब यह नहीं है कि किसी साधन विशेष के द्वारा परमात्मा को ढूंढना है। जो संसार अर्थात शरीर परिवार आदि धन आदि जो संसार कभी अपना था नहीं होगा। और नहीं, जो संसार कभी अपना था नहीं है नहीं होगा नहीं, उसका आशय न लेकर जो परमात्मा सदा से ही अपने हैं, अपने में हैं और अभी हैं, उनका आश्रय लेता है, उनकी खोज करता है। तो साधक को जो है साधन भजन कार्य करना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके समान कोई उत्तम काम नहीं है। किंतु परमात्मा तत्व को साधन भजन के द्वारा प्राप्त कर लेंगे ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान बढ़ता है और जो परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। परमात्मा कृपा से मिलते हैं, परमात्मा जो है कृपा से मिलते हैं, उनको किसी साधन से खरीदा नहीं जा सकता। हाँ, साधन से केवल जो है साधन से क्या होता है, जो हम साधन करते हैं तो साधन से असाधन का जो है नाश होता है। साधन से केवल असाधन का नाश होता है। हाँ, तो मैंने असाधन माने संसार से जो तादात्म्य है, एकता है, ममता है और कामना का संबंध अर्थात परमात्मा से विमुखता का नाश होता है, जो अपने द्वारा ही किया हुआ है। इसलिए जो है साधन का महत्व तो असाधन को मिटाने में ही समझना है। साधन जो है केवल साधन को मिटाने के लिए किया जाता है। तो साधन माने संसार से तादात्म्य ममता और कामना का जो है संबंध है जो है उसको आप इसलिए जो है साधन का महत्व तो असाधन को मिटाने में ही है, और असाधन को मिटाने की वो सच्ची लगन हो। असाधन तभी मिटेगा जब असाधन को मिटाने की सच्ची लगन हो, तो असाधन को मिटाने का बल भी परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। लेकिन सच्ची लगन होनी चाहिए। हाँ,
आप साधकों के अंतःकरण में प्रायः एक दृढ़ धारणा बनी हुई है क्या कि जैसे उद्योग करने से संसार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे ही साधन करते करते अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण के शुद्ध होने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। परंतु जो है वास्तव में यह बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति किसी भी कर्म, साधन, तपस्या आदि का फल नहीं है, चाहे वह कर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो। कारण कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म का भी आरंभ और अंत होता है, इसलिए उस कर्म का फल नित्य कैसे होगा। कर्म का फल भी आदि और अंत वाला है, इसलिए जो है नित्य परमात्म तत्व की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती। वास्तव में त्याग, तपस्या आदि से जड़ता, संसार और शरीर संबंध विच्छेद ही होता है। अब जो भूल से माना हुआ है, संबंध विच्छेद होते ही जो तत्व सर्वत्र है, सदा है, नित्य प्राप्त है, उसकी अनुभूति हो जाती है, उसकी स्मृति जागृत हो जाती है। अब अर्जुन जो है जब पूरा उपदेश सुने तो अर्जुन ने पूरा उपदेश सुनने के बाद अंत में कहते हैं स्मृति लब्धा। 18वें अध्याय की 73वां श्लोक है, स्मृति लब्धा, अर्थात मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। हाँ, तो यद्यप जो है विस्मृत भी अनादि है, तथापि वह अंत होने वाली है। इस संसार की स्मृति और परमात्मा की स्मृति में बहुत अंतर है। संसार की स्मृति के बाद विस्मृत होना, संसार की स्थिति के बाद विस्मृत होना, विस्मृत का होना संभव है। जैसे पक्षाघात अर्थात लकवा होने पर पढ़ी हुई विद्या की विस्मृत होना संभव है। इसके विपरीत परमात्मा की स्मृति जो है एक बार हो जाने पर फिर कभी विस्मृत नहीं होती है। तो जैसे पक्षपात होने पर अपनी सत्ता मैं हूँ कि विस्मृत नहीं होती, कारण यह है कि संसार के साथ कभी संबंध होता नहीं और परमात्मा से कभी संबंध छूटता नहीं। तब जब शरीर संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो इस तत्व का अनुभव करना ही संसार वृक्ष का छेदन करना है और मैं परमात्मा का अंश हूँ। इस वास्तविकता में हरदम स्थित रहना ही परमात्मा की खोज करना है। तब वास्तव में जो संसार है वो संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। अब यस्मिन गताना निवर्तन्ति भूयः, जिसे पहले श्लोक में ऊर्ध्व मूलम पद से तथा इस श्लोक में आद्यम पुरुषम पदों से कहा गया है और आगे छठे श्लोक में जिसका विस्तार से वर्णन है उसी परमात्मा तत्व का, तो उसी परमात्मा तत्व का निर्देश यहाँ जो है यस्मिन पद से बताया गया है। अच्छा कैसे हैं कि जैसे जल की बूंद समुद्र में मिल जाने के बाद जो है वो पुनः समुद्र से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही परमात्मा का अंश जो आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाने के बाद फिर परमात्मा से अलग नहीं हो सकता, अर्थात पुनः लौटकर संसार में नहीं आ सकता। ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण प्रकृति अथवा उसके कार्य गुणों का संग ही है। अतः जब साधक असंग शास्त्र के द्वारा गुणों के संग का सर्वथा छेदन, असत्य संबंध का सर्वथा त्याग कर देता है, तब उसका पुनः कहीं जन्म लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता एक परमात्मा ही हैं, वे ही संसार के आश्रय और प्रकाशक हैं। मनुष्य भ्रमवश जो है सांसारिक पदार्थों में सुखों को देखकर संसार की तरफ आकर्षित हो जाता है और संसार के रचयिता परमात्मा संसार के रचयिता परमात्मा को भूल जाता है। अब परमात्मा का रचा हुआ संसार भी जब इतना प्रिय लगता है, तब संसार के रचयिता परमात्मा कितने प्रिय लगने चाहिए, समझिए। यद्यपि रची हुई वस्तु में आकर्षण का होना एक प्रकार से रचयिता का ही आकर्षण है, तथापि जो है मनुष्य ज्ञानवश उस जो है आकर्षण में परमात्मा को कारण न मानकर संसार को ही कारण मान लेता है और उसी में फंस जाता है। अब
प्राणी मात्र का क्या स्वभाव है? प्राणी मात्र का यह स्वभाव है कि वह उसी का आश्रय लेना चाहता है, उसी की प्राप्ति में जीवन लगा देना चाहता है जिसको वह सबसे बढ़कर मानता है, अथवा जिससे उसे कुछ प्राप्त होने की आशा रहती है। अब जैसे संसार में लोग जो है रुपयों को प्राप्त करने में और उनका संग्रह करने में और उनका जैसे संग्रह करने बड़ी तत्परता से लगते हैं, क्योंकि उनको रुपयों से संपूर्ण सामग्री, संपूर्ण मनचाही वस्तुओं के मिलने की आशा रहती है। अब वे सोचते हैं शरीर के निर्वाह की वस्तुएं तो रुपयों से मिलती ही हैं, अनेक लड़के भोग ऐसा आराम के साधन भी रुपयों से प्राप्त होते हैं, अनेक तरह के। तो इसलिए रुपए मिलने पर मैं सुखी हो जाऊंगा तथा लोग मुझे धनी मानकर मेरा बहुत मान आदर करेंगे। इस प्रकार रुपयों को सर्वोपरि मान लेने पर वे लोभ कारण अन्याय पाप की भी परवाह नहीं करते, यहाँ तक कि वे शरीर के आराम की भी उपेक्षा करके रुपए कमाने तथा संग्रह करने में ही तत्पर रहते हैं। अब उनकी दृष्टि में रुपयों से बढ़कर कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार जब साधक को यह ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है और उनकी सत प्राप्ति में ऐसा आनंद है जहाँ संसार के सब सुख फीके पड़ जाते हैं, तब वह परमात्मा को ही भ्रष्ट प्राप्त करने के लिए तत्परता से लग जाते हैं। और तमेव माध्यम पुरुषम प्रपद्ये, अब जिसका कोई आदि नहीं है किंतु जो सबका आदि है, उस आदि पुरुष परमात्मा का ही आश्रय अर्थात सहारा लेना चाहिए। परमात्मा के सिवाय अन्य कोई भी आश्रय देने वाला नहीं है। अब अन्य का आश्रय वास्तव में आश्रय ही नहीं है, प्रत्युत वह आश्रय लेने वाले का ही जो है नाश करने वाला है। जैसे समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति के लिए मगरमच्छ का आश्रय, तो इस मृत संसार सागर के सभी आश्रय मगरमच्छ अवश्यंभावी तरह ही हैं। इसलिए मनुष्य को विनाशी संसार का आश्रय न लेकर अधिकारी परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। आप कहते हैं जब साधक अपना गुरु बल लगाने पर भी दोषी को दूर करने में सफल नहीं होता, तब वह अपने बल से स्वतः निराश हो जाता है। ठीक ऐसे समय पर यदि वह अपने बल से स्वतः निराश होकर एकमात्र भगवान का आश्रय लेता है तो जो है वो भगवान की कृपा से भगवान की कृपा से जो है उसके दोष निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो है साधक की भगवत प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए। साधक को जो है भगवत प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान की शरण लेकर भगवान की शरण होकर निर्भय और निश्चिंत हो जाना चाहिए। भगवान के शरण होने पर उनकी कृपा से जो है विप्रों का नाश और भगवत प्राप्ति दोनों की सिद्धि हो जाती है। विप्रों का नाश, अब साधक को जैसे संसार के संग का त्याग करना है, ऐसे ये संगता के संगम का भी त्याग करना होगा। कारण कि असंग होने के बाद भी साधकों में मैं असंग हूँ ऐसा सूक्ष्म अहम भाव परिपक्वता जो है वो रह सकती है। अब ऐसा जो है सूक्ष्म अहम भाव तो अब जो परमात्मा के शरण होने पर फिर यदि हम परमात्मा के शरण में हैं तो उस अहम भाव सुगमता पूर्वक मिट सकता है। और परमात्मा के शरण होने का तात्पर्य है अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, हम, मैं, धन, परिवार, मकान आदि सब के सब जो है पदार्थों को परमात्मा के अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात उन पदार्थों से अपनापन सर्वथा हटा लेना चाहिए। अब शरणागत भक्त में दो भाव रहते हैं। कैसे? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इन दोनों में भी मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए हूँ, यह भाव ज़्यादा उत्तम है। कारण कि भगवान मेरे हैं, मेरे लिए हैं। इस भाव में अपने लिए भगवान से कुछ चाह रहती है। अतः साधक भगवान से अपनी मनमानी करना चाहेगा, परंतु मैं जो है कहते हैं मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ,
इस भाव में केवल भगवान की मनचाही होगी। इस प्रकार साधक में अपने लिए कुछ भी करने और पाने का भाव न रहना ही वास्तव में अनन्य शरणागति है। अब इस अनन्य शरणागति से उसका भगवान के प्रति वह अनिर्वचनीय और अलौकिक तेज जागृत हो जाता है, जो क्षुद्र तो जो क्षतिपूर्ति और निवृत्ति से रहित है, जिसमें अपने प्रिय के मिलने पर भी तृप्त नहीं होती और वियोग में भी अभाव नहीं होता, तो जो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, जिसमें असीम अपार आनंद है, जिससे आनंद आता भगवान को भी आनंद मिलता है, तो स्वस्थ होने के बाद, तत्व ज्ञान होने के बाद जो प्रेम प्राप्त होता है, वही प्रेम अनन्य शरणागत से भी प्राप्त होता है। यो पद का तात्पर्य यहाँ है कि दूसरे सब आश्रयों का त्याग करके एकमात्र भगवान का ही आश्रय लें। तो गीता में कहे हैं, सीखे हैं, मामेवे प्रपद्यन्ते और तमेव शरणं गच्छ और मामैकं शरणं गच्छ आदि पद आए हैं। अब प्रपद्य कहने का तात्पर्य है मैं शरण हूँ। यहाँ शंका हो सकती है कि भगवान कैसे कहते हैं कि मैं शरण हूँ, कैसे कहते हैं कि मैं शरण हूँ? क्या भगवान भी किसी के शरण होते हैं? और यदि शरण होते हैं तो किसके कारण होते, किसके शरण होते हैं? इसका समाधान यह है कि भगवान किसी के जो है शरण नहीं होते, क्योंकि वे सर्वोपरि हैं। केवल जो है लोक शिक्षा के लिए भगवान माधव की भाषा में बोलकर साधक को यह बताते हैं कि वह अर्थात मैं शरण हूँ ऐसी भावना करे। परमात्मा है और मैं स्वयं हूँ, इन दोनों में मैं है के रूप में एक ही परमात्मा तत्व परम सत्ता विद्यमान है। मैं के साथ होने से ही है का हूँ में परिवर्तन हुआ। यदि मैं रूप एक देशी स्थिति को जो है सर्वदेशी में विलीन कर दे तो है ही रह जाएगा, हूँ नहीं रहेगा। जब तक स्वयं के साथ बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर आदि का संबंध जो है मानते हुए हूँ बना हुआ है, तब तक व्यभिचार दोष होने का अनन्य शरणागति नहीं है। अब परमात्मा का अंश होने के कारण जीव वास्तव में सदा परमात्मा के ही आश्रित रहता है, परंतु परमात्मा से विमुख होने के बाद आश्रय लेने का अनुभव का स्वभाव न छूटने के कारण वह भूल से नाशवान संसार का आश्रय लेने लगता है, जो कभी टिकता नहीं। अतः यह दुख या दुख जो है अतः वो दुख पाता रहता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को पहचान कर एकमात्र परमात्मा के ही शरण हो जाए। श्री राम जय जय।